नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर कांड से जुड़ी यह खबर, जहां पर आशीष को 3 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। कल सुबह 10 बजे तक, 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक आशीष रिमांड पर रहेगा। रिमांड के दौरान हर दिन मेडिकल कराने के निर्देश हैं। पूछताछ के दौरान आशीष के वकील भी वहां मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं, जहां पर आशीष को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी गई है। और यह रिमांड कल 10 बजे से शुरू होकर 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक रहेगी। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखीमपुर से जुड़ रहे हैं। पवन सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुभम का रुख करेंगे। शुभम, 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड, कुछ टर्म एंड कंडीशंस, वकील मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि रिमांड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, कल सुबह 10 बजे से लेकर के 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक रिमांड एसआईटी को मिल गई है। इस दौरान उनका मेडिकल कराना होगा और 15 तारीख को फिर से यहीं पर कोर्ट में ला करके ही एसआईटी वापस उनकी, अगर अपनी रिमांड को बढ़वाना होगा तो उसको लेकर के अर्जी दी जाएगी, नहीं तो वापस से जुडिशियल कस्टडी में आशीष मिश्रा को ले जाया जाएगा। सबसे अहम सुनवाई के दौरान क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रही, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद शाहिद जी हैं। क्या क्या चीजें नहीं सर, और किन चीजों को प्रमुखता से ध्यान में देते हुए ये डिसीजन लिया गया? मोनू मिश्रा के पुलिस कस्टडी रिमांड पे आज उनके एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना था, उसी पे आर्गूमेंट होना था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सरकार की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ साक्ष्य संकलन करना है, जिसके तहत इनका 14 दिन का रिमांड मंजूर किया जाए। उसका विरोध करते हुए अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार दुबे और श्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 12 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान मोनू मिश्रा ने सभी सवालों का पुलिस को जवाब दिया है। एसआईटी की पूरी टीम ने उनसे लगातार हजारों की तादाद में सवाल किए थे। ऐसी स्थिति में अब ऐसा कोई साक्ष्य संकलन नहीं रह जाता है कि उनको जो है रिमांड पे दिया जाए। केवल टार्चर करने के लिए इनको रिमांड मांग रहे हैं और इनका उन्हें रिमांड रिफ्यूज होना चाहिए। दोनों की बहस सुनने के बाद लगभग 1.5 घंटे के बाद सीजेएम साहब ने आदेश को अनाउंस किया है। 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से और 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक की 3 दिन की रिमांड मंजूर की गई। रिमांड के दौरान क्या क्या नियम खास तौर से होते हैं जिनका पालन करना जरूरी रहता है? नियम जो है वो आदेश में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं उन्हीं के आधार पे उनको पालन करना होता है। इन्होंने कहा है कि आप अपना अधिवक्ता रख सकते हैं जो बिना उचित दूरी बनाए साथ में रहेगा और इसके साथ में किसी तरीके का शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं दिया जाएगा। ये ऑर्डर में कंडीशंस लगाई गई। क्या जब ये 15 तारीख को वापस से यहाँ पर उनको लाना होगा, क्या चीजें रहेंगी? क्या 15 तारीख के बाद फिर से जुडिशियल कस्टडी? जेल से लेंगे रिमांड और जेल से ही वापस किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या वापस से जुडिशियल कस्टडी वही शुरू हो जाएगा जो 14 दिन की ली गई थी? नहीं, वो तो जुडिशियल कस्टडी है, उसका तो अलग प्रोसीजर है। ये पुलिस कस्टडी है, इसमें 3 दिन पूछताछ के लिए जो है पुलिस लेती है। 15 तक है पुलिस कस्टडी, फिर वो जैसे ही खत्म होगी सुबह 10 बजे तक कस्टडी है। इसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन ये मानेगा कि हमको कुछ और करना है तो वो अपनी अर्जी बढ़ाने के लिए दे सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक पुलिस कस्टडी रहेगी और उसके बाद भी अगर एसआईटी को लगता है कि और समय चाहिए तो वापस से इसकी अर्जी डालेंगे कोर्ट में। और उसके बाद अगर जज को समय देना उचित लगता है कि आखिर किन कारणों से रिमांड बढ़ाना चाहते हैं तो उन विषयों पर चर्चा करते हुए, जरूरी समझते हुए रिमांड को फिर से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 15 तारीख के भीतर ही सारी जांच हमारे साथ में बने रहिए। पुलिस तो कस्टडी है, ये जुडिशियल कस्टडी नहीं है। और क्या कुछ अधिवक्ता इस फैसले को लेकर कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ? मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी रहेगी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पुलिस कस्टडी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपने सुनी। पवन का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, भले ये पूरा मामला लखीमपुर का हो लेकिन सियासत तो बाहर लखनऊ में ले रही है। हर राजनीतिक पार्टी, विरोधी पार्टी खास तौर पर लखीमपुर के जरिए लखनऊ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज पुलिस कस्टडी दे दी गई है आशीष को 3 दिन के लिए। हाँ बिल्कुल सपना, ये केवल एक घटना नहीं रह गया है बल्कि एक सियासी अखाड़ा है।
अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे प्रियंका गांधी मौजूद हैं, अखिलेश यादव मौजूद हैं, और सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली तलब किया गया है। लखीमपुर खीरी घटना के बाद पूरा सिनारियो चेंज हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। किसान प्रमुखता पहले थे, लेकिन अब किसान सियासी टूल बन गए हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें। अब 3 दिन की कस्टडी मिली है। एसआईटी पूरे मामले का स्थल पे जाकर के जांच करेगी, आशीष मिश्रा को स्पॉट पे ले जाने का काम करेगी, रिक्रिएशन कराएगी वहां पे, और तमाम जो साक्ष्य आशीष मिश्रा ने दिया है उसका क्रॉस एग्जामिन करेगी कि जो साक्ष्य दिए गए हैं, जो वीडियो प्रोवाइड कराया गया है, जहां पे दंगल हो रहा था, जहां पे थार गाड़ी से किसानों को चलने का काम किया गया, जहां पे किसानों द्वारा लोगों को पीट पीट करके मारा गया, तमाम ऐसी घटनाक्रम है जिसको एसआईटी मौके पर जाकर के जांच करेगी, एग्जामिन करेगी, और उसके बाद अगर एसआईटी को लगता है कि 3 दिन का समय कम है तो वो फिर कोर्ट का रुख करेगी और वहां से टाइम टेन्योर बढ़ाने की बात करेगी। लेकिन कल 10 बजे जब जेल से लेकर के आशीष मिश्रा को एसआईटी आएगी तो उस पर सबकी नजर, सियासत जो दान है उनकी सबकी नजर होगी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में आप देखेंगी कि सबसे पहले जो फैसला देने वाले लोग हैं वो विपक्ष की पार्टियां हैं। प्रियंका गांधी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि दोनों को जेल भेजा जाए, इस्तीफा लिया जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश को एक तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिसका आह्वान आज किया गया था। अखिलेश यादव से लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा, चंद्रशेखर रावण, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो लगातार इस सियासी टूल को एक तरीके से ऐसे 2022 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा एसआईटी को भी फूक फूक करके कदम रखना है। जांच ऐसी होनी चाहिए जो केवल जांच में सत्यता न हो बल्कि वो दिखाई भी दे, यानी सत्यता के साथ लोगों को दिखाई भी दे कि जो साक्ष्य मिले हैं, जो क्रॉस एग्जामिन किया गया है, जो तमाम पूछताछ की गई है, जो कोर्ट का फैसला है, उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। तभी जाकर के इस पूरे मामले का पट्टाछेप होगा, तभी जाकर के सियासत किसी और मुद्दे को तलाशेंगे। लेकिन फिलहाल इस सियासत पे सभी विपक्ष पार्टियां और सत्तारूढ़ पार्टियां एक दूसरे के काट खोजती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जब एसआईटी रिमांड पे लेगी उसके बाद किस तरीके के जो तथ्य हैं वो सामने निकल करके आते हैं। लेकिन अभी तक अलग अलग तथ्य जो सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और उन तमाम तथ्यों का क्रॉस एग्जामिन करना है एसआईटी को। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जैसा हम देख भी रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विरोधी पार्टियां हो, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है और राजनीतिक पार्टियां, विरोधी पार्टियां इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।